हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो सेशन में। एचपीजीके की वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्ट नंबर 62 को डिस्कस करने वाले हैं। पर आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो वीडियो सीरीज चल रही है इनकी मैंने एक सेपरेट जो प्लेलिस्ट है वो तैयार कर दी है। आप वहां पर जाकर सारी की सारी वीडियोज़ को फॉलो कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप इन वीडियो सीरीज का पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम से आप मेरे को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के इस वीडियो सेशन को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 733, विच इज़ द लास्ट विलेज ऑफ स्पीति वैली। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि स्पीति वैली का जो लास्ट विलेज है वो कौन सा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने से पहले कुछ एक पॉइंट्स है जिनको हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लाहौल की। तो लाहौल के क्या क्या नाम है। अगर हम तिब्बतियन लिटरेचर की बात करते हैं तो वहां पर आपको लाहौल किस नाम से मिलेगा, गारजा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपने याद रखना है कि तिब्बतियन लिटरेचर में लाहौल को किस नाम से मेंशन किया गया है, गारजा। क्लियर। इसी तरह से अगर हम लाहौल डायलेक्ट की बात करते हैं तो लाहौल में कौन सी डायलेक्ट बोली जाती है, मंचात। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और मंचात लैंग्वेज जो है वो किस ट्राइब के लोगों के द्वारा बोली जाती है, स्वांगला ट्राइब। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा चुका है कि मंचात जो डायलेक्ट है वो किस ट्राइब के द्वारा बोली जाती है, स्वांगला ट्राइब। दो पॉइंट्स आपने यहाँ से याद रखने हैं। इसके बाद हम स्पीति के बारे में कुछ एक पॉइंट्स जान लेते हैं। तो स्पीति को जो है दो पीक्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, टू पीक्स। अब वो जो दो पीक्स है वो कौन कौन सी है। सबसे पहले हम नॉर्थ की बात करते हैं। तो नॉर्थ में कौन सी पीक जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, दैट इज किल्टा। कौन सी पीक है, किल्टा। पूरे नाम की अगर बात करें तो इसका नाम है चोचोलांग। चोचोलांग किल्टा पीक। अगर इसकी हाइट की बात करें तो इसकी हाइट है 6400 मीटर। सेकंड पीक आपने याद रखनी है साउथ में, जो साउथ में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है स्पीति को, दैट इज मनीरंग पीक। और मनीरंग पीक की जो हाइट है वो है अप्रॉक्स 4600 मीटर। ये दो पॉइंट्स आपने यहाँ से याद रखने हैं। इसी तरह से स्पीति को हम तीन रीजन्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है लोअर रीजन। लोअर रीजन जो होता है, लोअर रीजन जो है इसे हम कहते हैं शाम। ठीक है। इसके बाद आता है मिडल रीजन, और मिडल रीजन को हम क्या कहते हैं, भार। और इसी तरह से एक आता है हाईएस्ट रीजन, उसे हम कहते हैं तुड। तो तीन रीजन्स में हम स्पीति को डिवाइड करते हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं शाम, भर और तुड। अब इसके बाद हम कुछ एक स्टेटमेंट्स पे आते हैं। जैसे यहाँ पर हम रीड करते हैं स्टेटमेंट को, पिन वैली इज वाइडर देन स्पीति वैली। देखो इस तरह के जो पॉइंट्स होते हैं ये आपको जो एचएएस के एग्जाम्स रहते हैं स्टेटमेंट वाले, वहाँ पर ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। वहाँ पर आपको दे देंगे कि स्पीति वैली जो है वो ज़्यादा वाइडर है एज कम्पेयर टू पिन वैली। तो आपको जब एग्जैक्ट पता होगा तभी आप उस स्टेटमेंट को कर पाएंगे। यहाँ पर आपने याद रखना है कि जो पिन वैली है वो ज़्यादा वाइडर है एज कम्पेयर टू स्पीति वैली। क्लियर। अब आपको पता है पिन वैली जो है यहाँ से कौन सी रिवर निकलती है, पिन रिवर। और स्पीति वैली से कौन सी रिवर निकलती है, स्पीति रिवर। तो आपने यहाँ पर एक और पॉइंट याद रखना है कि पिन रिवर और यहाँ से स्पीति रिवर ये कहाँ पर आकर मिलती है, तो ये मिलती है ढंकर। क्लियर। तो ये वाला पॉइंट भी आपने याद रखना है। इसको भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में दे सकते हैं। वहां पर आपको दे देंगे पिन रिवर और स्पीति रिवर जो है वो कहाँ पर मिलती है, खाब में। तो अगर आपको एग्जैक्ट पता होगा तभी आप उसको कर पाएंगे। अब इस पॉइंट के बाद हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि स्पीति में हमें एक कोल्ड डेजर्ट देखने को मिलता है, और उस कोल्ड डेजर्ट का नाम क्या है, शिंगरीला। तो शिंगरीला क्या है, एक कोल्ड डेजर्ट। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि स्पीति वैली का लास्ट विलेज कौन सा है, दैट इज, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 734, हाईएस्ट चाइल्ड पॉपुलेशन इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पर सेंसिस 2011। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक बाल जनसंख्या हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो सबसे ज्यादा जो चाइल्ड पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है वो डिस्ट्रिक्ट है कांगड़ा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 735, तालुका एंड तलहटी इज कनकर्ड बाय विच किंग। तलहटी तालुका किस राजा द्वारा जीता गया था। देखो नूरपुर प्रिंसली स्टेट में एक राजा था जिसका नाम आपने याद रखना है, जसपाल। नूरपुर में एक राजा था जसपाल। इस राजा के बारे में आपने कुछ एक पॉइंट्स याद रखने हैं। इस राजा जसपाल ने 10th और 11th सेंचुरी में जो है वो तालुका, तलहटी और कुटलहर पर इसने आक्रमण किया था। तो इन दो एरियाज को इसने कनकर्ड किया था, कौन से, तालुका, तलहटी और कुटलहर। ये आपने याद रखना है। और उसके बाद इसने जो कैपिटल है वो कहाँ पर एस्टेब्लिश की थी, कोट कुटलहर। और ये जो राजा जसपाल था इसके बारे में आपने एक पॉइंट याद रखना है कि ये किसका कंटेम्प्रेरी था, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का ये कंटेम्प्रेरी था। तो ये दो पॉइंट्स आपने याद रखना है, कहाँ पे इसने अटैक किया था और किसका ये कंटेम्प्रेरी था। क्लियर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, जसपाल। और कहाँ का ये राजा था, और जसपाल कहाँ का राजा था, नूरपुर।
और कुटलहर की यहाँ पे बात हो रही है तो कुटलहर के बारे में आपने एक दो पॉइंट याद रखने हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखो कुटलहर का जो फाउंडर था वो स्टार्टिंग में क्या था, ब्राह्मण, पर जैसे ही वो राजा बनता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, राजपूत। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि कौन सी प्रिंसली स्टेट थी जहाँ का जो राजा था वो स्टार्टिंग में ब्राह्मण था और राजा बनने के बाद वो राजपूत बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 736, व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर द बॉर्डर बिटवीन तिब्बत एंड किन्नौर स्टार्ट। उस बिंदु का क्या नाम है जहां से तिब्बत और किन्नौर के बीच की सीमा शुरू होती है। इस क्वेश्चन से हम जानेंगे किन्नौर के बॉर्डर के बारे में। तो यहाँ से आपने एक पॉइंट याद रखना है कि किन्नौर जो है वो ईस्टर्न बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है, तिब्बत और जांस्कर माउंटेन के साथ। और इसी ईस्टर्न बाउंड्री से जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर क्रिएट होता है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अब जो किन्नौर का बॉर्डर है, ये ध्यान से आपने यहाँ पे समझना है, किन्नौर का जो बॉर्डर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, परेचू। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहाँ से स्टार्ट होता है, परेचू से, और कहाँ तक ये बॉर्डर जाता है, चोरगढ़ वैली। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होता है, परेचू से, और कहाँ तक जाता है, चोरगढ़ वैली। परेचू से ये बॉर्डर स्टार्ट हुआ और शिपकिला पास से होते होते ये कहाँ तक जाता है, चोरगढ़ वैली। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं कि किन्नौर बॉर्डर में कौन सा पास हमें देखने को मिलता है, शिपकिला पास। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था किन्नौर और तिब्बत का जो बॉर्डर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो कहाँ से स्टार्ट होता है, परेचू। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज 737, which rituals involves bush burning and is popular among the tribes of चंबा एंड कांगड़ा। इस क्वेश्चन से हम मैरिज कस्टम्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं झांझरा, जिसे हम गदर या फिर परैना के नाम से भी जानते हैं। देखो ये जो मैरिज फॉर्म है ये एक तरह की इनफॉर्मल मैरिज है। इनफॉर्मल मैरिज का मतलब है यहाँ पर कोई भी जो रिलीजियस सेरेमनी हम परफॉर्म करते हैं ड्यूरिंग मैरिज टाइम, तो इस तरह की कोई भी जो रिलीजियस सेरेमनी है वो यहाँ पे परफॉर्म नहीं की जाती। और जो ब्राह्मणिकल रिचुअल्स होते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, सप्तपदी, तो कोई भी ब्राह्मण रिचुअल्स भी यहाँ पे परफॉर्म नहीं किए जाते। तो ये मैरिज टाइप आपने याद रखना है। सेकेंड नंबर पे हम बात करते हैं जिंड फूक, या जिसे हम कहते हैं जरार फूक। इस टाइप की मैरिज को हम बुश बर्निंग भी कहते हैं। बुश एक लकड़ी होती है। तो ये जो मैरिज कस्टम है ये परफॉर्म किया जाता है कांगड़ा एंड चंबा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट आपने याद रखना है। आपसे पूछ सकते हैं जिंड फूक और जरार फूक कहाँ पे मोर प्रिविलेंट है, तो कहाँ पर है, कांगड़ा एंड चंबा। इस टाइप की मैरिज कस्टम में जो लड़का और लड़की है वो बुश जो कि एक लकड़ी होती है उसको जलाकर इसमें शादी की जाती है। तो इसमें कोई भी पेरेंटल अप्रूव नहीं दिया जाता। थर्ड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे दरोश एंड दबदब। ये जो है मोस्ट प्रिविलेंट है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, याद रखना है। और ये जो मैरिज कस्टम है वो किन्नौर में लोकल पॉपुलेशन में परफॉर्म किया जाता है। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि ऐसा कौन सा रिचुअल है जहाँ पर बुश बर्निंग की जाती है। तो बुश बर्निंग से कौन सी शादी होती है, जिंड फूंक या फिर जरार फूंक। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 738, द हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम वॉज क्रिएटेड ऑन। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम कब बनाया गया था, तो विद डेट आपने याद रखना है 14 सितंबर 2015। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 739, हु वॉज कन्फर्ड विद द टाइटल शत्रुनाश। शत्रुनाश की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए टाइटल्स को इंक्लूड किया है। एक बार हम इनको गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मेजर मेहरचंद। तो मेजर मेहरचंद का जो टाइटल था वो था सरदार ए जंग, याद रखना है। फिर सेकंड हम डिस्कस करते हैं कैप्टन बख्शी प्रताप सिंह। इनका जो टाइटल था वो था तगमा ए शत्रुनाश, ये भी आपने याद रखना है। फिर थर्ड हम बात करेंगे श्री हरि सिंह। हरि सिंह का जो टाइटल था वो था शेर ए हिंद। तो ये तीन टाइटल्स आपने याद रखने हैं। शेर ए हिंद कौन था, श्री हरि सिंह। सरदार ए जंग कौन था, मेहरचंद। क्लियर। तो यहाँ पर पूछा गया था शत्रुनाश, तो शत्रुनाश किसका टाइटल था, कैप्टन बख्शी प्रताप सिंह। राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 740, द कनेथ क्लैन बिलोंग्स टू विच ट्राइबल कम्युनिटी इन हिमाचल प्रदेश। कनेथ कबीला हिमाचल प्रदेश के किस आदिवासी समूह से संबंधित है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन है लाहौला ट्राइब। तो लाहौला ट्राइब की अगर हम बात करते हैं तो वो सब कास्ट हमें देखने को मिलती है किन्नौर ट्राइब की। इसी तरह से अगर हम खस की बात करें तो खस एक जनरल टर्म है जो यूज की जाती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ये कोई एक स्पेसिफिक ट्राइबल कम्युनिटी नहीं है, तो ये एक जनरल टर्म यूज की जाती है जैसे खस। फिर है स्वांगला। स्वांगला किसकी सब कास्ट है, लाहौल ट्राइब की। देखो किन्नौर की जो सब ट्राइब है, किन्नौर की सब ट्राइब कौन सी है, लाहौल। और लाहौल की जो सब ट्राइब है वो कौन सी है, स्वांगला। ऐसे आपने याद रखना है। और कई बुक्स में देखो आपको क्या देखने को मिलता है कि जो कनेत क्लैन है ये किसकी सब ट्राइब है, गद्दी की। कई बुक्स में आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। पर जो मोस्ट एक्यूरेट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है वो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, खस। अगर किसी को और अच्छे से पता है या और अच्छे से फैक्ट्स क्लियर है किसी के, तो वो कमेंट में अपना कमेंट कर सकता है। अगला क्वेश्चन है 741,
आइडल ऑफ नौशबा वॉज वर्शिप्ड बाय द पीपल ऑफ कांगड़ा, शी वॉज द वाइफ ऑफ। नौशबा की मूर्ति की कांगड़ा के लोग पूजा करते थे, वह किसकी पत्नी थी? तो पहले हम फैक्ट्स को गो थ्रू करते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा गया है नौशबा, तो आपने याद रखना है नौशबा जो है वो किसकी वाइफ थी? अलेक्जेंडर की। इनकी जो इमेज है उनको ज्वालामुखी मंदिर में ही छोड़ दिया गया था, जिसको जो है वहाँ के लोकल लोगों के द्वारा पूजा जाता था। तो इस तरह की कुछ स्टोरी हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपने एक पॉइंट याद रखना है कि नौशबा किसकी वाइफ थी? अलेक्जेंडर की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 742, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? यहाँ पर आपके पास दो स्टेटमेंट्स है, आपको बताना है कौन सी करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं, महाराणा प्रताप सागर वॉज क्रिएटेड इन द ईयर 1976। तो इस क्वेश्चन से आपके फैक्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। जो महाराणा प्रताप सागर डैम है, इसके बारे में कुछ एक पॉइंट्स आपने याद रखना है। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, इसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो स्टार्ट हुआ था 1961 में और कंप्लीट कब हुआ था? 1974 में। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शंस मैच नहीं हो रहे, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट है डिक्लेयर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑन 1985। देखो, जो महाराणा प्रताप सागर डैम है इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब डिक्लेयर किया गया था? 1983 में। तो यहाँ पर क्या मेंशन है? 1985। तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पर एक रिजर्वायर भी बनाया गया है। तो महाराणा प्रताप सागर पे जो रिजर्वायर बना था वो है 2002 में। तो इस क्वेश्चन में आपकी कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 743, चिरी, बालू, चाक, फूली आर द काइंड्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? चिरी, बालू, चाक, फूली निम्नलिखित में से किसके प्रकार है? एक बार हम नोट्स पे आते हैं। चिरी, देखो चिरी जो है ये एक सिल्वर ऑर्नामेंट है, जिसको जो है एक लॉन्ग चेन के थ्रू बालों में बांधा जाता है। ठीक है, और कुछ एक पार्ट में जो चिरी है इसको बोला जाता है डोरा। ठीक है, सेकंड हम देखते हैं चौक या फिर चाक। ये या तो सिल्वर का होता है या तो गोल्ड का होता है, और इसको मैरिड वुमेन के द्वारा कहाँ पे पहना जाता है? सिर में। ठीक है, थर्ड है बालू। बालू जो है ये एक नोज रिंग होती है, जिसको नॉर्मली किन्नौरी वुमेन्स के द्वारा पहना जाता है। फिर है फूली। फूली भी आपका एक नोज ऑर्नामेंट होता है। अब जिस तरह से हम तिल्ली और कोका को पहनते हैं, उसी तरह से फूली को भी पहना जाता है। तो ये जो तीन वर्ड्स हमने देखे, चिरी, चाक, बालू और फूली, तो ये किसके टाइप है? ऑर्नामेंट्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला है 744, एज पर द स्टडी ऑफ सेंट्रल वाटर बोर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वैली द अंडरग्राउंड वाटर इज बीइंग ओवर एक्सप्लॉइटेड एंड इज रिसीडिंग एट द वेरी फास्ट रेट? केंद्रीय जल बोर्ड के अध्ययन के अनुसार निम्नलिखित में से किस घाटी में भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन हो रहा है और बहुत तेजी से घट रहा है? तो वो वैली है कालाअंब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 745। पहले हम ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शिंगोर पास की। तो शिंगोर पास जो है ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? कांगड़ा और भरमौर में। कांगड़ा और भरमौर, एक पास आपका यहाँ पे डिस्कस हो जाता है। यहाँ पर इसको मैच किया गया है शिमला के साथ, तो ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाता है। फिर है हामटा पास। हामटा पास आपको देखने को मिलता है पीर पंजाल, कुल्लू और स्पीति के बीच। ये वाला पेयर भी आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। फिर है चेनी पास। चेनी पास आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? ये कनेक्ट करता है चंबा को पांगी से। और एग्जैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो चंबा में कौन सा एरिया है? चुरा। और पांगी का कौन सा एरिया है? मिंडल विलेज। मिंडल विलेज। तो इन दोनों को ये कनेक्ट करता है। फिर है भाभा पास। ये आपको देखने को मिलता है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 746, ड्यूरिंग कुषाण पीरियड बुद्धिस्ट आर्ट ऑफ द प्लेन्स बिगेन टू इनफिल्ट्रेट द हिल्स एज एविडेंट फ्रॉम द ruins ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? कुषाण काल के दौरान मैदानी इलाकों की बौद्ध कला ने पहाड़ियों में घुसपैठ करना शुरू कर दिया था, जैसा कि निम्नलिखित में से किसके खंडरों से स्पष्ट किया गया है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो कुषाण पीरियड था वहाँ पर जो बुद्धिस्ट आर्ट थी उन्होंने हिल्स में जो है इन्फिल्ट्रेट करना शुरू कर दिया था। वो हमें कहाँ से पता लगता है? तो वो हमें पता लगता है चेतरू में एक स्तूप मिला है, जो कि किस डिस्ट्रिक्ट में है? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। ठीक है, तो आपको पता है चेतरू में एक बुद्धिस्ट स्तूप हमें मिला है, तो वहां से हमें पता लगता है कि कुषाण काल में जो बुद्धिस्ट आर्ट थी उन्होंने पहाड़ों में जो है वो घुसपैठ करना शुरू कर दिया था। अब कुछ एक पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं, जैसे अर्लियर रॉक इंस्क्रिप्शंस कहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं? पथियार और कनियारा में। और किस स्क्रिप्ट में ये लिखे गए हैं? ब्राह्मी और खरोष्टी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। बुद्धिस्ट स्तूप कहाँ पे हमें मिले? चारी और चेतड़ू। ठीक है, फिर 52 स्टोन एक्सिस हमें मिले हैं कहाँ पे? राऔर विलेज
जो कि किसके द्वारा खोजे गए थे, जीसी महापात्रा। इसी तरह से ओडम्बरास के 103 कॉइन हमें देखने को मिले हैं कहाँ पे, त्रिपाल और ज्वालामुखी। तो ये सारे पॉइंट्स भी आपने याद रख लेने हैं। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो सेशन पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।